नमस्कार साथियों, मैं सतीश मेहरा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने पर माना जा रहा है कि अब प्रदेश में डबल इंजन की ही नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। क्योंकि केंद्र और राज्य में जहां दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रही हैं, वहीं हरियाणा को पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में ऊर्जा, आवास, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए विशेष रूप से ऊर्जा एवं शहरी विकास मामलों में तो निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन चलेंगे, और वो भी पूरी ऊर्जा के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपनी सरकार के कार्यकाल में बनाई गई विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ऐसी ही एक बैठक विगत दिवस दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी के बीच हुई है। इस बैठक को हरियाणा में शुरू की जाने वाली विकास परियोजनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, और वो भी प्रदेश में मेट्रो विस्तार व रैपिड मेट्रो प्रोजेक्ट को विस्तार देने में और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा में मनोहर लाल के कार्यकाल में बनी कई योजनाओं का कई राज्यों की सरकारें तो अनुकरण कर ही रही हैं, वहीं केंद्र सरकार भी अपने स्तर पर पूरे देश में लागू कर रही है। इनमें स्वामित्व योजना व अन्य विभिन्न प्रकार की जो डिजिटल सेवाएं शामिल हैं। मेट्रो विस्तार योजना पर प्रदेश के लोगों का ध्यान और ज़्यादा आकर्षित होना स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले दिनों शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली से करनाल तक मेट्रो का विस्तार करने की बात कही थी। गौरतलब है कि दिल्ली करनाल रैपिड मेट्रो सिस्टम को लेकर धरातल पर काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र की सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार भी पूरी तरह गंभीर है। ट्रेन के रूट और स्टेशन तक को चिन्हित करने का काम पूरा कर लिया गया है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने वर्ल्ड पब्लिक डे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस कार्यक्रम को प्रोजेक्ट को शेयर किया था। कॉरपोरेशन के अनुसार दिल्ली से करनाल की 135 किलोमीटर की दूरी मेट्रो से 45 मिनट में तय होगी। पहले इस योजना को पानीपत तक लागू किया जाना था, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी के बीच हुई बैठक में इसे करनाल तक विस्तार करने की मंजूरी दी गई है। वर्ष 2024-25 के बजट में इस प्रोजेक्ट को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब मार्च में आने वाले 2025-26 के केंद्रीय बजट में इस योजना को शामिल किया जाएगा, जिससे दिल्ली से करनाल के इस मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट के बनने से करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, कैथल और चंडीगढ़ तक के लोगों को फायदा होगा। यह पूरा प्रोजेक्ट हादसों से मानव की सुरक्षा के साथ साथ हरियाणा को खुशहाल और समृद्ध बनाएगा। इसके चलने के बाद लोग समय और धन दोनों की बचत कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट से जहां करनाल सहित पूरे एनसीआर में नौकरी पेशा लोगों को नाइट स्टे की समस्या का झंझट खत्म होगा। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में काफ़ी संख्या में उत्तरी हरियाणा और अन्य स्थानों के लोग पढ़ाई और नौकरी के लिए रहते हैं। घर से ज़्यादा दूर होने के कारण अप डाउन नहीं कर पाते, इसलिए नाइट स्टे ही विकल्प रहता है। रैपिड मेट्रो के शुरू होने से सफ़र सुगम तो होगा ही, लोग नाइट स्टे के झंझट से भी बच पाएंगे। इस मेट्रो प्रोजेक्ट के तैयार होने से जहां एक और व्यापार फले फूलेगा, वहीं दूसरी ओर हरियाणा के युवाओं को दिल्ली में विश्व स्तर की शिक्षा मिल पाएगी। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।